सधर्म क्या है? मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना सधर्म है। एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो कौशल नरेश प्रसेनजित वहां आया जहां तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे और अपने रथ से उतर अत्यंत भक्तिभाव से तथागत बुद्ध के समीप बैठा। राजा प्रसेनजित ने तथागत से प्रार्थना की कि वे कल के लिए उसका निमंत्रण स्वीकार करें। कौशल नरेश प्रसेनजित ने दूसरे दिन नगर में सार्वजनिक धर्मोपदेश देने की भी प्रार्थना की ताकि लोग उनके दर्शन कर सकें, अर्थात तथागत बुद्ध का उपदेश सुन उसे ग्रहण कर सकें। भगवान बुद्ध ने स्वीकार किया। दूसरे दिन भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध ने नगर में प्रवेश किया और नगर के चौरास्तों को पार कर तथागत बुद्ध वहां पहुंचे जो स्थान पहले से ही निश्चित था तथा वहां विराजमान हुए। भोजनांतर राजा प्रसेनजित ने तथागत से प्रार्थना की कि तथागत बुद्ध उस खुली सभा में भाषण दे। उस समय गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने वाले बहुत लोग उपस्थित थे। उस समय उनके श्रोताओं में दो व्यापारी भी थे। एक व्यापारी ने सोचा, महाराज ने कितनी बड़ी बुद्धिमानी की बात की है कि इस प्रकार का सार्वजनिक धर्मोपदेश करवाया है। ये उपदेश कितने व्यापक है और ये उपदेश कितने गहरे हैं। दूसरे ने सोचा, महाराज ने यह क्या मूर्खता की है कि इस प्रकार इस आदमी से यहाँ उपदेश दिलवा रहे हैं, जैसे कोई बछड़ा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, उस गाड़ी से बंधा हुआ जिसे वह खींचती है, उसी प्रकार यह बुद्ध राजा से बंधा हुआ है। दोनों व्यापारी नगर से विदा हो एक सराय में पहुँचे जहाँ दोनों एक साथ ठहरे। सुरापान करते समय जो भला व्यापारी था उसे चातुर महाराजिक देवताओं ने संयत रखा और उसकी रक्षा की। दूसरे को किसी दुष्ट प्रेतात्मा ने पीते रहने की प्रेरणा दी जब तक वह नशे और नींद से बेहोश नहीं हो गया। वह सराय के पास ही सड़क पर पड़ा था। प्रातःकाल जब व्यापारियों की गाड़ियां वहां से विदा होने लगीं तो गाड़ी वालों ने सड़क के बीच पड़े उस नशे में पड़े व्यापारी को नहीं देखा। वह व्यापारी गाड़ी के पहियों के नीचे आकर मर गया। दूसरा व्यापारी एक दूर देश में आ पहुंचा। वहां वह एक पवित्र घोड़े के घुटने टेकने के परिणाम स्वरूप उस देश का राजा चुन लिया गया और वह संयत व्यापारी सिंहासन पर विराजमान हुआ। इसके बाद इन घटनाओं की विचित्रता पर विचार करके वह अपने देश लौट आया। तब उसने भगवान बुद्ध को निमंत्रित किया कि वे जनता को उपदेश दें। इस अवसर पर तथागत बुद्ध ने उस दुष्ट हृदय व्यापारी की मृत्यु का कारण बताया और दूसरे दिन बुद्धिमान व्यापारी के ऐश्वर्यशाली बनने का भी। इसके बाद तथागत ने यह भी कहा, मन ही सबका मूल है, मन ही मालिक है, मन ही कारण है। यदि आदमी का मन दुष्ट होता है तो वह दुष्ट वाणी बोलता है और दुष्ट कर्म भी करता है। तब
दुख उस आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए खींचने वाले बैल के पीछे पीछे। मन ही सबका मूल है, मन ही शासन करता है, मन ही योजना बनाता है। यदि आदमी का मन शुद्ध होता है तो वह शुद्ध वाणी बोलता है और अच्छे कार्य करता है। तब सुख आदमी के पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया वस्तु या व्यक्ति के पीछे पीछे। यह सुनने पर राजा और उसके मंत्री तथा अन्य अनगिनत लोगों ने धर्म दीक्षा ग्रहण की और वे तथागत के शिष्य हुए। नमो बुद्धाय।